नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारत को भविष्य में चीन से कंप्लीट करने के लिए एक ह्यूज एयरफोर्स को खड़ा करना पड़ेगा। और ऐसे में अगर आप मौजूदा इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रंस को देखते हैं तो उसमें से भविष्य में हमें सैकड़ों एयरक्राफ्ट को रिटायर करना पड़ेगा, जैसे कि मिग-21, मिग-29K और साथ में जो हमारे पास मिराज 2000 फाइटर जेट है उनको भी रिटायर करने की जल्दी आवश्यकता पड़ेगी। और इसके बाद में हमें सैकड़ों और एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में कमीशन करना पड़ेगा, जिससे कि हम 42 स्क्वाड्रन के नंबर को टच करने के साथ उसे क्रॉस करने का आगे प्लान बना सके। तो ऐसा करने के लिए भारत को दुनिया की सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी यानी कि जेट इंजन की टेक्नोलॉजी को हासिल करना पड़ेगा। और ये कितनी ज़्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है इसका अंदाज़ा आप यहीं से लगाइए कि सबसे पहले तो ये दुनिया के केवल 4 से लेकर के 5 देशों के पास ही है। और इसके बाद भारत ने रिसेंटली ही हाइपरसोनिक वेपन्स के प्रोग्राम को यहाँ पर शुरू किया था। लेकिन आज की तारीख में हम उस टेक्नोलॉजी में एक ऐसे स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं कि हम अमेरिका जैसी एडवांस कंट्री को चैलेंज करते हैं और साथ ही साथ 2024 से लेकर के 25 तक हम हाइपरसोनिक वेपन्स को तैयार करने वाले दुनिया के 3rd या फिर 2nd कंट्री भी बन सकते हैं। लेकिन जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर भारत खुद के दम पर इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए काम करता है तो हमें 1 दशक से ज़्यादा बड़ी आसानी से यहाँ पर लग जाएगा। तो इसी के लिए हमने इस टाइम को सेव करने के लिए जो विदेशी पार्टनर है उसको यहाँ पर चुनने का फैसला किया है। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि हम उसके लिए पेमेंट भी करेंगे और साथ ही साथ जो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी है उसको सही तरीके से हासिल करेंगे, ना कि चीन की तरह हम टेक्नोलॉजी को यहाँ पर चुराने का काम करेंगे। तो सबसे पहले तो इसी महीने जब पीएम मोदी जी फ्रांस के विजिट पर गए थे तो उसी के दौरान हमारी जो एमओडी है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो उन्होंने सबसे पहले तो डिफेंस ऑफिशियल्स को ये जो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी के लिए डील है इसको फाइनल करने के लिए कहा था और जो बातचीत है उसको यहाँ पर ख़त्म करने के लिए भी कहा था। और अगर आप समय की बात करें तो उस समय जो हमारी एमओडी है तो उन्होंने इन डिफेंस ऑफिशियल्स को केवल 1 महीने का टाइम दिया था, यानी कि इस डील को मई के महीने के अंदर फाइनल करना है। तो एमओडी समय की डिमांड को देखते हुए खुद इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है और उस स्टेटमेंट को अभी के लिए 1 वीक भी नहीं हुआ है कि दोबारा से हमारी एमओडी ने इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करने के लिए भी कहा है। तो डीआरडीओ और साथ में हमारी जो जीटीआरई है वे जनवरी के मंथ से ही जो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी है उसके लिए जो फिजिबिलिटी स्टडीज़ है उनको कंप्लीट कर चुकी है। और इसके बाद हमारी डीआरडीओ ने इस डील के फाइनल होने से पहले ही एक हार्ड डिस्क और साथ में सिंगल क्रिस्टल ब्लेड जैसी कई इंजन टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया है। और इसके अलावा जैसे ही एमओडी ने इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करने की बात कही है तो डीआरडीओ ने नेक्स्ट जनरेशन के जो कंबस्टर सेक्शन है उसके ऊपर भी काम शुरू कर दिया है। और इसके बाद अगर आप साल की शुरुआत में जाते हैं तो उस समय डीआरडीओ और जीटीआरई के बीच एक वेबिनार को कंडक्ट किया गया था और उस समय सबसे पहले तो उन्होंने जो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी है उसके लिए जो फिजिबिलिटी स्टडीज़ है उनको कंप्लीट कर लिया था। और इसी के साथ एक 6 स्पिन ऑफ प्रोग्राम को भी उन्होंने लॉन्च किया था। और इस प्रोग्राम के तहत भारत हर एक इंजन की जो टेक्नोलॉजी है उसको हासिल करने का प्रयास करेगा, जिसके अंतर्गत हमने मेनली जो 6 इंजन है उनके ऊपर फोकस किया था, जिसमें जेट इंजन थे, मिसाइल्स के इंजन थे, ड्रोन्स के इंजन थे और साथ में जो नेवी के नेवल इंजन होते हैं उनके ऊपर यहाँ पर काम करने की बात कही थी। और ना केवल उनके द्वारा ऐसी बातें कही गई थी, उन्होंने पहले ही नेवल मरीन इंजन, मिसाइल के इंजन और साथ में जो ड्रोन्स के इंजन है उनके ऊपर काम शुरू कर दिया है। और जो हेलीकॉप्टर के इंजन है उसमें हम काफ़ी ज़्यादा एडवांस भी कर चुके हैं। तो अगर आप हमारे स्वदेशी एयरक्राफ्ट के बड़े नंबर को भविष्य में देखते हैं तो उनके मिड लाइफ रिप्लेसमेंट और एक्सपोर्ट के पोटेंशियल को देखते हुए भारत को जो इंजन की रिक्वायरमेंट है वो बिलियंस ऑफ डॉलर के हिसाब से होगी। अगर आप हाल ही में 83 तेजस MK1A की डील को देखते हैं तो उसके लिए जो हमारी HAL है उन्होंने लगभग 100 इंजन के लिए लगभग 700 मिलियन US डॉलर का जो बड़ा अमाउंट है वो पे करना पड़ा है। और इससे ओवरऑल हमारी जो वेपन्स है तो उनकी भी यहाँ पर जो कीमत है वो भी बढ़ती है, साथ ही साथ जो इंडिजीनियस कंपोनेंट्स की मात्रा है वो तो डेफिनेटली कम होती है। तो इस सब के बीच जो हमारी एमओडी है तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए जो भारत की प्राइवेट कंपनियां हैं उनको भी शामिल करने का फैसला किया है, जिससे कि ओवरऑल ये प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक भी हो सके और साथ ही साथ ये अपनी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बन करके भी तैयार हो सके। और इसके बाद हमारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं तो उनको भी एक इंजन को डेवलप और साथ में यहाँ पर असेंबल करने का जो एक्सपीरियंस है वो भी मिल सकेगा, जिससे कि वे भी भविष्य में बड़े माइलस्टोन को हासिल कर सकती है।
तो इस सब के बाद इसके ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।